एक व्यक्ति ने 6% की दर पर 1760 रुपए और 9% की दर पर इतने रुपए समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया है। उसने ब्याज के रूप में कुल मिलाकर कितना दिया? देखो, या तो तुम्हारा रेट सेम होगा या तुम्हारा टाइम सेम होगा। मेरे भाई सबको जोड़ के एक सिंपल प्रिंसिपल बना दो, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था? रेट सेम था, तो जोड़ करके एक सिंगल प्रिंसिपल बना दिया। इस वाले केस में मेरा टाइम सेम है, इस वाले केस में मेरा टाइम सेम है, तो 6% इसका और 9% इसका निकाल लो। ऐसे मान के चलो कि वो पैसा और वो पैसा उसको तुमने ब्याज के रूप में दिया हुआ है, तो तुम्हें इतना मिला है, तो वर्षों की संख्या क्या होगी? ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं इस पैसे का 6% क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 6 छक 36, 3 हाथ में, और मेरे भाई यहां पर 7 छक 42 और 3 45, 5 4 हाथ में, यहां पर इतने, यानी यहां पर 105.6। इस संख्या का 6% इतना बनता है, यानी इस पैसे पर मुझे 1 सालों में इतने का ब्याज मिलेगा। अगला वाला जो पैसा है मेरे भाई वो कितने का है? 9% ऑफ दिस संख्या, तो यहाँ पर 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 21 हो जाएगा मेरे भाई, 9 दूनी 18, 2 20 हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे इतना मिलेगा। इतना ब्याज पहले से, इतना ब्याज इतने से, इंटू n नंबर ऑफ ईयर, और ये बराबर हो जाएगा कितने के? 1536 के। ये बराबर हो जाएगा कितने के? 1536 के। पहले से इतने का ब्याज, दूसरे से इतने का ब्याज, तो 1 सालों में इतना ब्याज, तो n सालों में मेरे भाई यहाँ पर इतना ब्याज। एकदम आप इसको हल करिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है और कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। 6 6 2 12 हो गया, 5 1 6 और 1 मेरे भाई 7 हो गया, 0 हो गया, 307.2। 307.2 को जब n के साथ गुना करेंगे तो 1536 आएगा। अरे भैया यहाँ से हटा दो, खत्म हो जाएगा। 1536 का डबल मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर इससे आप काटिए 5 बार में, यू विल गेट द वैल्यू n बराबर 5। यू विल गेट द वैल्यू n बराबर 5। तो मैंने कहा ना यार, मैं थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक में इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि ठीक है तुम्हें समझ में आ जाए, बट ये चीजें भी मुझे लगता है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। यार उतना पैसा 6% पे दिया था, तो 1 साल का ब्याज उसको इतने पर दिया, 1 साल का ब्याज 1 सालों का ब्याज इतना, n सालों पे इतना, बात खत्म। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया। रोहन P रुपए की कुल राशि का 1 भाग योजना ए में 4 वर्षों के लिए और शेष राशि योजना बी में 5 वर्षों के लिए निवेश करता है। ए पर R% की दर से ब्याज मिलता है, जबकि बी पर इतने की दर से ब्याज मिलता है। ए में निवेश की गई राशि योजना बी में निवेश की गई राशि से 50% अधिक है। दोनों योजनाओं से अर्जित कुल ब्याज इतना है और योजना ए से निवेश की गई राशि जो है मेरे भाई इतना है, तो साधारण ब्याज का जो दर होगा वो क्या होगा?